नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में किया जनसभा को संबोधित। देर रात सीतामढ़ी में स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली। भाजपा द्वारा पीएम मोदी की मां को गाली देने को लेकर बिहार बंद। चिराग पासवान ने कहा, गाली देने वालों को जिताओगे या मां सीता का मंदिर बनवाने वालों को। कांग्रेस और राजद दोनों के संस्कार पर उठाया सवाल। गुरुवार को लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मंच से हुकार लगाया। शहर के MIT स्थित ग्राउंड से उन्होंने कांग्रेस और राजद दोनों पर निशाना साधा। मंच से उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस वाले मंच से गाली देते हैं। मुझे भी तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मेरी मां और बहन को गाली दी गई। यही इन लोगों का संस्कार है जो गाली देते हैं। हम बिहार के लोग अपने बच्चों को भी आप कहकर बुलाते हैं। अब आपको फैसला करना है कि इन गाली देने वालों को जिताना है या फिर सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर बनवाने वालों को जिताना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिहार और बिहारियों के उज्जवल भविष्य को बनाना है। वहीं आज के कार्यक्रम में भीड़ को देखकर चिराग पासवान काफी गदगद दिखे और पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। हालांकि पूरे मंच पर पोस्टर में केवल दिवंगत रामविलास पासवान और चिराग पासवान की तस्वीरें ही दिखी। कहीं भी उनके सहयोगी दल के सदस्यों की तस्वीरें नहीं दिखी। पूरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं दिखी। विधानसभा के चुनाव होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। आज जब यहाँ आप सबके बीच अपनी बातों को रखने आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए, अलग अलग पंचायत से होते हुए हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए कि कब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है चिराग पासवान के जनसभा को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश। चिराग को देखने उमड़ा जनसैलाब। जनता है, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम
की पार्टी रामविलास से कार्यकर्ता है किसान सभा के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने मुजफ्फरपुर में करके इतिहास करने का कार्य कर जो आज पूरे बिहार बंद होते हुए भी और बिहार बंद रहते हुए भी हमारे पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और ऐतिहासिक जल तालाब ये पूरे एनआईटी कॉलेज में पूरे करने की और प्रदेश तक और यहाँ से दिल्ली तक के पूरे संदेश जा रहे हैं कि बिहार में यदि चिराग है तो पूरे एनडीए गठबंधन में यही एकता के रूप है और जिस तरह सब नमक की जरूरत है उसी तरह हमारे एनडीए गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान की भी जरूरत है जिसकी सभी में नमक की जरूरत है। आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आके सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ये जो जनसभा है नव संकल्प महासभा है इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस महासभा के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा ये चिराग पासवान नाम नहीं आंधी है। भीड़ में दिखा चिराग पासवान का सबसे बड़ा फैन, सिन्हे पर बनवाया अपने नेता और पार्टी चुनाव चिन्ह की तस्वीर। यहाँ मौजूद हैं चिराग पासवान जी के जबड़ा फैन जो कि उनको अपने दिल में रखते हैं। एक तरफ है उनकी तस्वीर तो दूसरी तरफ है उनका चुनाव चिन्ह। पहले दिखाइए क्या है, क्या छुपा के रखे हैं दिल में। चिराग पासवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है चिराग पासवान के प्रति और उनके जबड़ा फैन। आइए जानते हैं वो क्या बोलते हैं। क्यों दुआएं हैं शरीर पर? भैया के बहुत प्यार करते हैं, पूरा जनता भैया के प्यार कर रहे हैं और हम भी उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उनको हाजीपुर से हम चल के मुजफ्फरपुर के धरती पर आए हुए हैं उनको, इसीलिए आप दिल ही बसा लिए। मेरा नाम हुआ पासवान। सीतामढ़ी में लूटपाट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। मुजफ्फरपुर के SKMCH में घायल कारोबारी का चल रहा इलाज। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका ताजा उदाहरण सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम देखने को मिला। बाइक सवार बदमाशों ने वासुदेव से मोना जाने वाली सड़क पर स्वर्ण व्यवसायी को रोककर लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही व्यवसायी सड़क पर गिर पड़े और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग किसी तरह उन्हें उठाकर आनन फानन में SKMCH अस्पताल ले गए। घायल की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के गोरी गामा निवासी स्वर्ण व्यवसायी के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद गंभीर बताई है। क्या घटना हुई है? 6 बजे करीब में गोली लग गया है। हम लोग को खबर मिला है किसी माध्यम से। हम लोग दूरा पर बैठे हुए थे तो गए हैं थाना। हम लोग आए हैं उसको लेके आ रहा था कोई आदमी, उसके साथी होते हैं। उसके बाद में गांव में उसको पट्टी करवा के तुरंत SKMCH में आए हैं और अभी एक्सरा हुआ है तो पता चला है कि गोली इसमें फंसा हुआ है। कैसे गोली लगा है? गोली तो बदमाश के काम है। क्या लूट के दौरान हुई है? लूट के दौरान पैसा छीन लिया है और बेग उठा गाड़ी से आ रहा था, वो गाड़ी गायब है। गाड़ी गायब है। क्या काम करते थे जो घायल है? वसुदेव मार्केट में इनका दुकान है सोना जाने के लगभग 5 साल से। अच्छा, वहीं पर जीवन यापन होता है। कमाता है तो घर से चल आता है। घटना कहाँ की है? घटना वसुदेव बाजार के आसपास का है। जो वसुदेव चौक के राधा कृष्ण की मूर्ति है ना उसी के आसपास की घटना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने दुकान से घर के लिए आ रहे थे। कौन थाना क्षेत्र की घटना है? महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र है। अच्छा। विधानसभा चुनाव के पूर्व कुख्यात हिस्ट्री सीटर पर अपराध नियंत्रण कानून के प्रस्ताव तेज। उपस्थित नहीं होने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विधि व्यवस्था को खराब करने और आशंका को लेकर पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। SSP सुशील कुमार ने ऐसे लोगों के खिलाफ हर थाना क्षेत्र से एक टारगेट बेस्ड CCA का प्रस्ताव ऐसे हिस्ट्री सीटर पर करने जा रहे हैं।
पुलिस का यह प्रस्ताव जेल में बंद अपराधियों पर भी लिया जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अब हर थाने से टारगेट बेस्ड हिस्ट्री शीटरों पर सीसीए लगाने की तैयारी की जा रही है। एसएसपी ने सभी थानेदारों को इसका निर्देश जारी किया है। इसके साथ चुनाव में सक्रिय रहने वाले वैसे हिस्ट्री शीटर जिस पर 2 या उससे अधिक गंभीर मामलों में चार्जशीट है, अब उसके खिलाफ पुलिस सीसीए का प्रस्ताव देगी। सीसीए 3 के तहत हम लोगों ने जितने भी वैसे लोग हैं जो कि विधि व्यवस्था को संधारित करने में परेशानी करते हैं, वैसे लोगों पर हम सीसीए 3 का प्रस्ताव भेज रहे हैं। और जो पहले सीसीए 3 का प्रस्ताव जिसमें थाना बदर या जिला बदर किया गया है, वैसे लोग जो कि और डीएम साहब के आदेश होने के बावजूद भी अपने जो निर्धारित जगह है वहाँ पे जाके वो अपनी हाजिरी नहीं बना रहे, तो उनके खिलाफ में वारंट इशू करने के लिए भी हम लोगों ने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी है। उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, शराब की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शराब की खेप को लेकर पहुंचे 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया, जिसके पास से शराब की खेप बरामद किया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब लाखों रुपए की बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस ने एक बार फिर चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सरैया थाना क्षेत्र के बकनगरी से एक पिकअप वैन और एक ऑल्टो कार से 86 कार्टून जो लगभग 35 लाख रुपए के प्रतिबंधित शराब को जब्त किया है। पिकअप वैन में भूसी के बोरे के नीचे छिपा के रखे गए थे। जब्त किए गए शराब सेल इन चंडीगढ़ बताया जा रहा है। जी, मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभी छापामारी अभियान कंटिन्यू जारी है और इसी क्रम में कल रात एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि एक पिकअप वाहन और एक अल्टो कार, 2 वाहन पकड़े गए। पिकअप में कुल 86 कार्टून विदेशी शराब था और अल्टो कार में 5 कार्टून विदेशी। जब्त शराब वैशाली से आ रहा था। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई। हम लोग इस सूचना पर सरैया थाना अंतर्गत बगनगरी चौक के इर्द गिर्द छुप के खड़े थे और जैसे इस गाड़ी की सूचना मिली, हम लोगों ने दोनों गाड़ी का घेराबंदी किया। इस क्रम में जो पिकअप वाहन था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01GB 0987, इसमें कुल 86 कार्टन विदेशी शराब और सेल इन चंडीगढ़ जब्त हुआ। इसका ड्राइवर पिंटू कुमार जो कि वैशाली जिला का रहने वाला है को गिरफ्तार किया गया और अल्टो से भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आगे तीनों गिरफ्तार अभियुक्त का हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं कि कहां से माल लाया और किसको देना था। सर, किस तरह छिपा के रखे थे सर? पिकअप में तो भूसी के बोड़ा ऊपर में रखे हुए था और नीचे शराब का कार्टून था और ये किस जगह से लाया और किसने इसको माल दिया और कहां देना था, इस चीज़ की जानकारी स्पष्ट बताया नहीं गिरफ्तार अभियुक्तों ने। सभी शराब कहाँ की सर? सभी शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़। हम लोग इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रहे हैं। नाम पता चलते ही अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में बिहार बंद को लेकर कई जगह बंद का असर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज भाजपा ने बंद का आह्वान किया था। जिले में भाजपा के नेताओं द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया, जिस दौरान जिले में कई भाजपा नेताओं ने इसमें शिरकत की। इस दौरान भाजपा नेता शहर के हर चौक चौराहों पर जाकर बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। वहीं इस दौरान कई जगहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र भाई मोदी की माता जी जो स्वर्गवास हो गई, उनके आरजेडी और कांग्रेस ने मंच से गाली दिया। पूरा देश दुखी है और उस माता के सम्मान में महिला सशक्तिकरण के लोग आगे आगे आज बंदी का आह्वान किया है और उसी का आज जुलूस हर जगह से निकल रहा है। आह्वान है जो एक माता का ही नहीं, मोदी जी की माता का ही नहीं, पूरे जितने हमारे समाज की माता हैं उनको अपमान किए हैं राहुल गांधी ने।
राहुल गांधी बिहार में आकर अगर बिहार की माताओं को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली नहीं दी है, वो सभी समाज की माताओं को गाली दी है। इसलिए हम लोग महिला होकर बंदी कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में बंदी कर रहे हैं कि महिला को सम्मान मिले। राहुल गांधी तत्काल माफ़ी मांगे और बिहार में जब भी आए माताओं बहनों को सम्मान करें। सबका साथ सबका विकास मोदी का सपना था। जिस जगह रोड जाम है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का लाता है मारीपुर पावारा चौक, माँ के सम्मान में पूरा आम स्वतः मारीपुर की जनता रोड पर उतरी हुई है और रोड ब्लॉक करके समर्थन देने का काम कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।